भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 30। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो फ्यूचर, करियर, फैमिली, बिजनेस इन सब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होंगी। चंद्र पर्वत आपके नॉर्मल हैं। कहीं ना कहीं जीवन में पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करने वाली होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से इतनी ना बन पाती हो, या फिर आप दोनों के बीच मतभेद रहते हो, या फिर पारिवारिक समस्याएं। लेकिन ऐसी समस्याएं परिवार से रिलेटेड आती ही आती है जब दोनों की स्थिति इस प्रकार से हो। तो इसके लिए आप उपाय जरूर कीजिएगा जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए। करियर से रिलेटेड अगर हम देखें तो आपकी जो रेखा है वो स्टार्ट हुई है चंद्र पर्वत से। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके पास में चार चार रेखाएं चली हैं। एक ये वाली, एक ये, और ये सूर्य की रेखा है, और ये बुध पर्वत की रेखा, ये बुध रेखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे कितने भी आपके सामने इनस्टेबिलिटी आ जाए, करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बढ़िया ही रहने वाली रहेगी। स्टार्टिंग में आपका करियर थोड़ा सा डगमगाया भी है। आपको समझ नहीं आया है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। माइंड बार बार डाइवर्ट भी हुआ है आपका। देखिए, अगर आपका दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो बिजनेस से भी रिलेटेड था, अगर उस पर अगर हम चले तो उसके लिए मर्क्यूरी माउंट को देखा जाता है। मर्क्यूरी माउंट आपका ठीक ठाक कंडीशन में बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी, क्योंकि एक बुध रेखा भी इस प्रकार से गई है, टूट टूट कर चली है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन व्यापारिक गुण आपके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। व्यापार को समझते हैं आप, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है, चीज़ों को प्लानिंग करके चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली रहेगी। तो इन सब के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही और सटीक, बिजनेसमैन के लिए पान काफ़ी ठीक मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत राहु रेखाएं हैं तो बीच बीच में लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे, तो इसके लिए आप उपाय कर लीजिए। यदि आपकी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर को कंपेयर किया जाए तो रिंग फिंगर काफ़ी बड़ी है। ये दिखाती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप नहीं सोचते हैं, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में आप सक्षम हैं। और ये बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सफलता उसी को मिल पाती है जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता हो। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि हर बार आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी न कभी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। दूसरा, लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर भी दी है, वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा टेंस नहीं होते और घबराते नहीं है। जितनी जल्दी आप गिरे हैं उतनी जल्दी जीवन में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मर्क्यूरी माउंट का मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी स्पष्ट है। यहाँ पर रेखा जो नज़र आ रही हैं ये दिखा रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं आपकी। एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में भी सक्षम हैं आप। सन माउंट की स्थिति देखी जाए तो सन माउंट आपका फ्लैट है। यहाँ पर रेखा टूट टूट कर चल रही है, तो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि करियर में या तो आपने अपने करियर में स्टार्टिंग में चेंज किया है, या फिर आपने करियर चेंज किया है, या फिर करियर में ही कुछ ना कुछ आपने नई इन्वेस्टमेंट या फिर चेंजेस लाए गए हैं, इसीलिए इस प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, थोड़ी बहुत सक्सेस के रिगार्डिंग कमी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ना तो पर्वत में उभार है और रेखा इतनी स्पष्ट नहीं है। रेखा आपकी लंबी है लेकिन कहीं ना कहीं टूट टूट कर चल रही है, तो समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं। सन माउंट को ठीक करने के लिए आप उपाय जरूर कीजिएगा। इसका साधारण सा उपाय यह है कि आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए सुबह सुबह उठकर, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले रहेंगे। सैटर्न माउंट अगर आप आपका देखें तो सैटर्न माउंट भी आपका बिल्कुल फ्लैट है, इसी प्रकार से है। आपकी भाग्य रेखा कैसे न कैसे टूट टूट कर शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है, तो समझ सकते हैं बुढ़ापे में भी आपको आर्थिक तंगी नहीं देखने को मिलेगी। आपका बुढ़ापा फाइनेंशियल कंडीशन से देखा जाए तो अच्छा ही रहने वाला रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन बुढ़ापे में भी आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। बाकी शनि पर्वत थोड़े से फ्लैट हैं, तो रोजगार से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। जो सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, वो एकदम से नहीं मिलेगी। संघर्ष करने के बाद ही आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस मिलने वाली रहेगी। जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो जुपिटर माउंट आपका शो कर रहा है कि आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेने के भी योग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु वलय का साइन इस प्रकार से जा रहा है, जो कि बता रहा है कि आपका ध्यान मिस्टीरियस थिंग, रहस्यमय विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, पाल्मिस्ट्री है, इन सब के फील्ड में भी ध्यान आपका जाने वाला रहेगा। ये इन चीज़ों को भी शो कर रहा है। बाकी जुपिटर माउंट ओवरऑल देखा जाए तो खराब स्थिति में है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं या रही होंगी। तो जुपिटर माउंट आपके जीवन में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं, तो इनको ठीक जरूर कीजिएगा। यदि आप गुरुवार के दिन गाय को रोटी देते हैं तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले रहेंगे।
बाकी इसके जो प्रॉपर रेमेडीज होंगे हम आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर देंगे। आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। जब जब आपके जीवन में कठिनाई आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आप उनको देखकर घबराएंगे नहीं। अगर आप जीवन में कहीं गिरे हैं तो उठने की भी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यह इस चीज को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। उसी प्रकार का आपका मून माउंट भी है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मानसिक रूप से आप तनाव नहीं लेते हैं, टेंस नहीं होते हैं, और मन आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो साफ है। बेवजह विचलित नहीं होते, कल्पना शक्ति आपकी ज़्यादा अधिक नहीं है, इमेजिनेशन स्किल्स नॉर्मल है, लाइफ को लेकर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। यह इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए तो दिखा रहा है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों भी जाएगा, और एक तरीके की आड़ी रेखा इस प्रकार की है कि काफ़ी सारी है। तो ये समस्या दे सकती है कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा पाल में देखी जाती है, लेकिन आपके पाल में ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं दिखा रही है कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में भी आ सकते हैं, अब वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, ये इन सब को भी शो करता है। कभी कभी ये आपकी एडिक्शन को भी दिखाता है, जैसे दिन में 10 बार किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ भी एडिक्शन होने की भी संभावना होती है। लेकिन रेखाएं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन पे सारे ही प्रभाव होंगे, पर कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट जरूर हो सकता है। इनर मार्क्स देखा जाए तो इनर मार्क्स नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना आपका नॉर्मल रहेगा। बुढ़ापे में थोड़ा बहुत कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या या फिर घुटनों की समस्या आ सकती है। यहाँ पर एक मंगल रेखा चली है, सपोर्टिंग लाइन इसे कहते हैं, तो दर्शा रहा है कि कोई ना कोई जीवन में सपोर्ट करने वाला, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं आगे जाके, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव में से कोई हो, लेकिन सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं अच्छी नहीं होती हैं, और इस रेखा ने इन आड़ी रेखाओं का प्रभाव कम कर दिया है। तो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि ये आपको सपोर्ट ही कर रही है, आपके जीवन को सपोर्ट कर रही है। जीवन रेखा पर हम चले तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चली है, ये यहाँ पर जाकर टूट गई है। तो ऐसे व्यक्ति की संतान जो होती है लाइफ निकलती है। बुढ़ापे में ट्रेवलिंग्स के भी योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, और फॉरेन से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन भी नजर आ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ देखें लाइफ लाइन को हम देखें हम, तो लाइफ लाइन पर कट बहुत है जी। देखिए, जीवन रेखा जब कटी हुई हो या फिर राहु रेखाएं हो तो स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत बीच बीच में आती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। राहु रेखाओं के लिए आपको उपाय जरूर करने होंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े ऑफशूट 50s के आसपास, 60s के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। तो बड़ी प्रॉपर्टी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे, करीब करीब 2 या 3 से ज्यादा ही प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं। जो आपकी फेट लाइन है वो चंद पर्वत से चलती हुई नजर आ रही है, इस प्रकार से गई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, करियर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रही होगी, आगे जाकर काफ़ी स्पष्ट है। 30 के बाद से आप समझ सकते हैं काफ़ी परफेक्टली या फिर अच्छे से चली है। जब भी किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद पर्वत से चलती है, ऐसे लोगों का भाग्य होता है घर से दूर हो पाता है। अब मुझे नहीं पता बिजनेस कहाँ पर कर रहे हैं या फिर कहाँ पर करते हैं, लेकिन घर से दूर अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी, बर्थ प्लेस से दूर। देखिए, इसका कारण ये है, घर से दूर जाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप अपने घर के समीप रहकर या फिर बर्थ प्लेस पर रह के काम करेंगे, आपके काम को जल्दी से जल्दी नज़र लगेगी, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो या तो अपने काम को छिपा के कीजिए, थोड़ा सा सीक्रेट करके कीजिए, या फिर आप घर से दूर जाके कीजिए, बड़ी सफलता आपको तभी मिल पाएगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बाहर जाकर ही अच्छे लेवल पर जो सक्सेस होती है तभी मिल पाती है। और आपके पाल में तो मुझे 4 4 स्पष्ट रेखा नजर आई है, इस प्रकार से ये 2 फेट लाइन है, और एक सूर्य की रेखा है, और एक बुध रेखा है। तो बिजनेस के थ्रू बड़ी सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी देखिए, अगर आप अपने सूर्य पर्वत को ठीक कर लेते हैं तो रेखा का प्रभाव भी इस प्रकार का होगा कि सरकार से रिलेटेड कोई अगर आप बिजनेस करेंगे, जैसे कि सरकारी टेंडर से रिलेटेड कुछ काम हो गया, तो वहाँ भी बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी आपको। पर उससे पहले आप सूर्य के उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, माइल्ड लाइन की अगर स्थिति देखें तो कहीं पर मोटी है, कहीं पतली है। बुढ़ापे में मुझे ज़्यादा खराबी नहीं नजर आई, लेकिन अभी के दौर में आप समझ सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। इसका साधारण सा उपाय यही है कि आप सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बेशक आप 15 मिनट ही कीजिएगा, लेकिन इन्हें करने से जो भी आपके परेशानियां होंगी, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की समस्या धीरे धीरे आपकी चली जाएंगी। तो इन्हें आप जरूर कीजिएगा। हार्ट लाइन अगर आपकी देखें तो हार्ट लाइन आपकी शनि पर्वत से चली है, तो आप समझ सकते हैं कि आप
अपने काम को, अपने करियर को, अपनी फैमिली से ज़्यादा महत्व देते हैं। जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो आपके लिए आपका काम, आपका करियर ही है। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो आप अपने काम को ही देते हैं। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। बाकी जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होंगी, उनको आप शेयर नहीं करते हैं। ज़्यादातर बातें अपने मन में ही ज़्यादातर बातें अपने मन में ही रखते हैं। सेक्रेटरी टाइप पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार का आपका नेचर रहने वाला रहेगा। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपका जो पान है काफ़ी अच्छा है, 4-4 रेखाएँ स्पष्ट नज़र आ रही हैं, तो बड़ी सफलता मिलने के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। राहु रेखाएँ हैं तो समझ सकते हैं कि इनके लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। बाकी जुपिटर माउंट आपका काफ़ी वीक है, तो इसके लिए भी आपको उपाय करने होंगे। वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय बताए हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं उपाय को कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए क्वेश्चंस हम आपके व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर देंगे। एंड में हम आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।